हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये मैट्रिक्स x निकालनी है, ठीक है। और जो x है वो 2 × 2 की मैट्रिक्स है। और आप देखिए ये मैट्रिक्स है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है। अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं x मैट्रिक्स को, देन लेट x इज इक्वल टू, तो x 2 × 2 की मैट्रिक्स है ना, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स ही आपको लेट करनी है, ठीक है। A B C D ये मैट्रिक्स मैंने मान ली है। इसके बाद अब देखिए हम इसको x की जगह पे रखेंगे। लेट हमने ये x मान लिया था ना, तो देयरफॉर अब 5 4 1 1 और इस x की जगह पे मैं ये रख रही हूँ A B C D। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 -2 एंड 1 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस रो की हमें इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 की a के साथ कीजिए, कितना आएगा 5a, प्लस का साइन लगाइए 4c। अब इसी रो की हम इस कॉलम के साथ करेंगे 5b प्लस 4d। इसी तरह अब इस रो की बारी है, फिर इस कॉलम के साथ a प्लस c, इसके साथ b प्लस d इज इक्वल टू 1 -2 एंड 1 3, ठीक है। एंड नाउ बस अब हमें इन्हें इक्वल करना है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल है, दोनों अगर आपस में इक्वल है तो ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको 1 के इक्वल पुट करते हैं। 5a प्लस 4c किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। और 5b प्लस 4d किसके बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर। एंड a प्लस c आ जाएगा 1 के बराबर, एंड b प्लस d आ जाएगा 3 के बराबर। तो यहाँ से हमें a b c d की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ मान लिया। इसके बाद आप कोई भी मेथड यूज़ करके a b c और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं, हम जो थर्ड पॉइंट है ना, इससे हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देन फ्रॉम थर्ड a प्लस c इज इक्वल टू 1 था, तो यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 1 - c हो जाएगी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट है, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। 5a प्लस 4c हमारे पास था 1, ठीक है। तो 5a की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, 1 - c प्लस 4c इज इक्वल टू 1। 5 - 5c प्लस 4c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बच गया 5 - c इज इक्वल टू 1, माइनस c इज इक्वल टू माइनस का 4, देन c इज इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई है, ठीक है। अब c की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब पुट करेंगे हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन फोर्थ में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a क्या था 1 - c 1 - 4 इज इक्वल टू -3। तो a हमारे पास क्या आ गया -3, ठीक है। इसी तरह से आपको b और d की वैल्यूज़ भी निकाल लेनी है। तो जब निकालेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आएगी -14 एंड d की वैल्यू आएगी आपके पास 17, ठीक है। और जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो, तो हैंस जो x मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, a की जगह a रखिए, -3 -14 4 एंड 17, ठीक है। तो यही मैट्रिक्स आपको निकालना था। इसी तरह 6 का b पार्ट है। इसके बाद है हमारे पास 6 का सेकंड पार्ट। 6 के सेकंड पार्ट में आपको एक मैट्रिक्स निकालनी है। x इस तरह से गिवन है कि अगर हम इसकी x की और इस मैट्रिक्स a की, ये a मैट्रिक्स गिवन है, अगर a की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये b मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है।
तो देखिए हमारे पास जो ए की मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3 है, ठीक है, 2 × 3 है। तो इसका मतलब, और जो हमारे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स आई है वो देखिए वो भी 2 × 3 की आई है। तो 2 × 3 की मैट्रिक्स कब आएगी, जब हमारे पास x 2 × 2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आपको पता करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर कितनी रोज आएगी, अगर हमें रोज का पता करना है तो हमें इसमें पता होना चाहिए इसके अंदर जितनी रोज होगी उतनी ही रोज इसके अंदर आएगी, ठीक है। यानी कि जो पहले वाला मैट्रिक्स है, जो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। तो एक्स मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज होंगी उतनी ही रोज किसके अंदर आएगी, बी मैट्रिक्स के अंदर आएगी, ठीक है। जितने कॉलम ए के अंदर होंगे, जितने कॉलम ए के अंदर होंगे उतने ही कॉलम किसके अंदर आएंगे, बी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जब आपके पास प्रोडक्ट आती है तो आपको पता चलता है कि जो एक्स मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर की है, 2 × 2 के ऑर्डर की है, ठीक है। तो ये 2 × 2 के ऑर्डर की है, क्योंकि सेम मैट्रिक्स हमारे पास प्रोडक्ट में आ रही है, उतना ही ऑर्डर हमारे पास ये है। तो ये 2 × 2 के ऑर्डर की है, कोई चेंज नहीं है हो रहा है प्रोडक्ट के बाद, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, आपको सिर्फ सॉल्व ही करना है आगे। ए की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ए की वैल्यू से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। ये बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम इस बी की वैल्यू से, यहाँ से हमने ए की वैल्यू बी के अंदर निकाली थी, फिर बी से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। और इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर सी और डी की काफ़ी सारी आपस में इक्वेशंस हैं, तो वहाँ से कहीं से भी आप सी और डी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ए और बी की निकाली है, उसके बाद आपको मैट्रिक्स लिखनी है, ए एक्स मैट्रिक्स आपके पास क्या आई है, ठीक है, और यही आपका आंसर, आपको यही मैट्रिक्स निकालनी थी, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है एक मैट्रिक्स दी गई है ए, आपको एक मैट्रिक्स निकालनी है। इस तरह से आपको एक मैट्रिक्स बी निकालनी है। इस तरह से हो कि जब ए और बी की मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट, हम बी को मान लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी तो अगर ये 2 × 2 ऑर्डर की है तो वो भी कितने ऑर्डर की होगी, 2 × 2 की ऑर्डर की होगी। तो हम उसको 2 × 2 के ऑर्डर की मान लेते हैं, ए बी सी डी, ये हमने लेट कर ली, ठीक है। अब जैसा कि गिवन है, नाउ हमें गिवन है कि जब हम ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो ये ए की जगह ए की वैल्यू रखिए 3 - 4 - 1 and 2, और बी की जगह बी की रखिए ए बी सी डी, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखिए 1 0 0 1, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, देखिए इस रो की इस कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगी 3a - 4c, और ये आ जाएगा 3b - 4d। अब नीचे वाले रो की करेंगे तो -a + 2c, और ये आ जाएगा -b + 2d। ये यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इनको इक्वल पुट कीजिए, तो देयरफॉर 3a - 4c किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। 3b - 4d किसके बराबर आ गया, 0 के। -a + 2c किसके बराबर आ गया, 0 के, और -b + 2d किसके बराबर आ गया, 1 के। तो यहाँ से आपको वैल्यूज़ निकालनी है। मैं यहाँ से पहले a की वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो सिंगल होते हैं ना वहाँ से आसानी से निकल जाती है। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देन फ्रॉम थर्ड से मैंने ले लिया -a + 2c = 0। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगी -2c, देन a = 2c। तो a की जगह क्या रख सकते हैं हम, 2c। तो a की किसी भी इक्वेशन में आप 2c रख दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देन पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 2 में 2c - 4c = 1, 6c - 4c = 1, देन 2c = 1 एंड c = 1/2। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से
यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 1/2 ए आ जाएगी 1। ठीक है, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, ये सी की वैल्यू हो गई है। अब हम बी की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम फोर्थ। यहाँ से सिंगल आपके को बी दिखे ना, उसी से निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल रही हूँ फ्रॉम फोर्थ। माइनस का बी प्लस का 2d इज इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 2d आ जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप रखिए b वाली क्वेश्चन में, सेकंड में, देन पुट वैल्यू ऑफ b इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड में रखेंगे तो हमारे पास सेकंड क्या है, 3b माइनस 4d इज इक्वल टू 0 है। तो 3, अब मेरे पास माइनस बी की वैल्यू है। ठीक है, तो पहले मुझे इसको बी की वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2d माइनस 1। तो यहाँ से 2d माइनस 1 माइनस 4d इज इक्वल टू 0, देन 6d माइनस 3 माइनस 4d इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 2d बच गया, और इस साइड हम 3 ले जाएंगे, तो d आ गया हमारे पास 3/2। ठीक है, अब d आ गया हमारे पास 3/2। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू मैं यहाँ से ही निकाल रही हूँ। b हमारे पास ये था, तो 2 इंटू में d कितना है, 3/2, और ये माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल, तो b आ गया 3 माइनस 1, यानी कि b आ गया हमारे पास 2। तो देखिए a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है, और d की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, हैंस b हमारे पास क्या है, a की जगह a की वैल्यू रखी, क्या कितनी थी 1, b की कितनी थी 2, c की 1/2 एंड d की 3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और सी मैट्रिक्स गिवन है। आपको एक मैट्रिक्स डी निकालना है इस तरह से कि सी डी माइनस ए बी क्या है आपके पास 0, सी डी माइनस ए बी क्या है 0 आए। तो आपको सबसे पहले डी निकालना है ना, तो उसके लिए आपको ए बी पहले निकालना होगा, उसके बाद सी और डी की मल्टीप्लाई निकालनी होगी, फिर माइनस करना होगा, फिर 0 के बराबर रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 0 यानी कि ये ओ भी बोल सकते हो आप इसको, ये नल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए बी क्या आएगा, सॉल्यूशन निकालेंगे तो ए और बी मैट्रिक्स हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 2 1 3 4, और बी हमारे पास है 5 2 7 4। ठीक है, इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास, इस रो के इस कॉलम के साथ कीजिए 10 और ये -7, तो ये हो जाएगा 10 - 7। इसी तरह ये हो जाएगा 4 - 4, और ये हो जाएगा 15 + 28 एंड 6 + 16। ठीक है, और ये आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 3 0 43 एंड 22। ठीक है, इसके बाद ये देखिए जो हमारे पास ए बी की मैट्रिक्स आई है वो कौन से ऑर्डर की है 2 × 2, क्योंकि हमें डी का ऑर्डर भी तो पता करना है। तो जो ए बी मैट्रिक्स है उसकी क्या मल्टीप्लाई आई है 2 × 2। ठीक है, देखिए ये सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, सी डी माइनस ए बी क्या है 0 है, तो सी डी किसके बराबर होएगा ए बी के बराबर होएगा ना। ठीक है, तो इसका अहम योगदान है कि आप ये लगाइए जो 2 × 2 मैट्रिक्स की है, और जो सी वाली है ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स की है, तो डी वाली कौन सी होगी, देखिए ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी कौन सी होगी 2 × 2 मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस C and AB are of order 2 × 2, so therefore D is of order 2 × 2। ठीक है, तो देन लेट D हमने मान ली, A B C D मान ली। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है नाउ सी डी माइनस ए बी हमें 0 के इक्वल गिवन है। तो देखिए सी डी, पहले हम सी डी को लिखते हैं, पहले सी को लिखिए, सी क्या है हमारे पास 2 3 5 8,
अब डी को लिखिए, ए बी सी डी, फिर ये माइनस का साइन लगाइए, फिर ए को लिखिए, फिर ए बी को लिखिए। हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन है ना 3 0 43 एंड 22, ठीक है। और ये नल मैट्रिक्स के बराबर आएगी 0 0 0 0, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इस रो की इस कॉलम के साथ कीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगी 2a + 5c, इसके बाद ये आ जाएगा 2b + 5d, और फिर नीचे वाली रो की बारी, फिर ये आ जाएगा 3a + 8c, और ये आ जाएगा 3b + 8d। माइनस करेंगे 3 0 43 एंड 22, और ये आ जाएगा नल मैट्रिक्स के बराबर 0 0 0 के बराबर, ठीक है। अब देखिए इस मैट्रिक्स में से ये माइनस हो रहा है तो हमें माइनस करना है, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे 2a + 5c। माइनस और प्लस करते हुए आपको ऑर्डर्स जरूर देखने हैं, सेम ऑर्डर्स होने चाहिए, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है, ठीक है। तो इनके दोनों के सेम ऑर्डर है, सिंपल माइनस करेंगे, इसके अंदर से ये माइनस, इसके अंदर से ये, इसके अंदर से ये, और इसके अंदर से ये, तो -3, इसके अंदर से 0 माइनस करें तो मैं सीधा इसकी को लिख देती हूँ। इसके बाद 3a + 8c - 43 एंड 3b + 8d - 22, ये आ जाएगा 0 0 0 0 के इक्वल, ठीक है। तो अब आपके पास सिर्फ अब दो मैट्रिक्स बचे हैं जो आपस में इक्वल हैं, ठीक है, आपस में इक्वल हैं, तो ये इसके बराबर, ठीक है। तो देयरफॉर 2a + 5c - 3 किसके बराबर है 0 के, यानी कि 2a + 5c किसके बराबर आ गया 3 के। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। इसी तरह से 2b + 5d ये 0 के बराबर, ये सेकेंड इक्वेशन। 3a + 8c ये 43 के इक्वल आ जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन। और 3b + 8d ये 22 के इक्वल आ जाएगा, ये फोर्थ इक्वेशन। जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास a b c d की वैल्यूज़ आ जाती है। सॉल्व करने का मेथड आप जानते ही हैं और मैंने पीछे करवाए भी हैं बहुत से सॉल्व, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है हैंस d = -191, और यहाँ पे b -1110 77 एंड 44, ठीक है। तो ये आपके पास डी मैट्रिक्स आ गई जो आपको निकालनी थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है कि हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये तीन मैट्रिक्स आपस में प्रोडक्ट में गिवन है, इनकी मल्टीप्लाई गिवन है, ठीक है। और वो कितनी आएगी, एक नल मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दो की करते हैं, फिर दो की आ जाएगी, फिर तीसरी के साथ करेंगे। तो पहले दो की करेंगे, इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, और ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 यानी कि माइनस का 9, और यहाँ पे आ जाएगा 4x और प्लस का ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे से 4x लिख रही हूँ। इसके बाद x × 3। देखिए आपके पास अगर एक रो है तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में आपको सिर्फ एक ही रो मिलेगी। अगर आपके पास स्टार्टिंग शुरू वाले मैट्रिक्स के अंदर आपके पास एक रो है तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो मिलेगी, एक ही रो मिलेगी। इसमें अगर दो कॉलम है तो इसमें दो कॉलम मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए x और 3, ठीक है, और ये नल मैट्रिक्स। इसके बाद हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इस रो की इस कॉलम के साथ, यानी कि एक ही रो बनेगी हमारे पास, और इसके अंदर एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम बनेगा। तो हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 9 की x के साथ, फिर प्लस का साइन, और फिर ये हो जाएगा 4x की 3 के साथ, ठीक है। ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ठीक है। = ये 0 मैट्रिक्स लिख देती हूँ मैं इसको इस तरह से कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या है 0 है, ठीक है। तो 2x² - 9x एंड प्लस 12x ये आ जाएगा 0 मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है। तो देयरफॉर दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2x² - 9x प्लस 12x किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया, एंड 2x²
प्लस का 3x किसके बराबर आ गया, फिर आपके पास 0 के बराबर आ गया। यहाँ से मैं x कॉमन ले रही हूँ, 2x प्लस 3 ये 0 के बराबर। ठीक है, देखिए या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए। यहाँ से हम निकाल लेते हैं आइदर या तो x क्या है 0 या फिर x क्या है -3/2। तो ये दोनों है, हमारे पास x की वैल्यूज आ गई है। ठीक है, इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, पहले आप अपने आप ट्राई कर लेना, नहीं निकले तो मैं इसका आंसर थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि ये देखिए ये 3 मैट्रिक्स आपस में गिवन है, इन दोनों की हमें क्या करनी है, पहले मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये सॉल्व करने के बाद इस तरह से, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी जो आएगी -5/3। ठीक है, तो कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि इफ़ द मैट्रिक्स ए, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको A16 निकालना है। ठीक है, तो हमें गिवन है एक मैट्रिक्स A 0 4 0 0। तो हमें A16 निकालने से पहले हमें A स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो हम A स्क्वायर निकालते हैं, A स्क्वायर यानी कि A इंटू A की प्रोडक्ट A के साथ ही, तो कीजिए 0 0 4 0, इसकी प्रोडक्ट इसके खुद के साथ ही करनी है हमें। तो इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसकी इसके साथ 0 हो जाएगी, प्लस इसकी इसके साथ भी 0 हो जाएगी। अब इसी की इसके साथ ये भी 0 प्लस 0, अब इसकी इसके साथ करेंगे तो ये भी 0 प्लस 0, और इसकी इसके साथ करेंगे तो 0 की और 4 की यानी कि 0 प्लस 0। तो ये हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आ गई, ये 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, A16 निकालना था। तो A16 को आप क्या लिख सकते हो, A की पावर 2 इसकी 8। ठीक है, हो गया ना 16। ठीक है, तो A की पावर 2 यानी कि हमारे पास नल मैट्रिक्स है, इसकी कितने भी पावर कर लो आप, ये रहे तो नल मैट्रिक्स ही का। ठीक है, तो A की पावर 16 हमारे पास क्या आ गई, एक नल मैट्रिक्स ही आ गई। ठीक है जी, इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट भी हमें बिल्कुल इसी तरह करना है। इसमें एक मैट्रिक्स A गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको गिवन है, और आपको A स्क्वायर निकालना है। तो A स्क्वायर निकालने के लिए हम A इंटू A यानी कि A की A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी है। उसके बाद आपको फॉर्मूले से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैंने इसका फॉर्मूला पुट आउट किया है। ठीक है, 2 sin A cos B, cos A sin B प्लस sin A cos B। ठीक है, इसी तरह मैंने इसका फॉर्मूला पुट आउट किया। ठीक है, और इसको बस पीछे आगे पीछे किया है। फिर उसके बाद मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा। अब यहाँ पे पहले से ही 2 थीटा है, तो 2 थीटा 2 इंटू में 2 थीटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा। ठीक है, इसी तरह सारे फॉर्मूलेज अप्लाई करने के बाद ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कर लेना, कोई डाउट हो तो बता देना। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि एक मैट्रिक्स A गिवन है इस तरह से कि A का स्क्वायर क्या आएगा, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, जब आप A का स्क्वायर निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और उसके बाद आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें A स्क्वायर निकालना है, तो हम A स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो A स्क्वायर आपके पास आ जाएगा A इंटू A, अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा, और इसी तरह से अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, और इस साइड अल्फा बीटा और इस साइड अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, और ये आ जाएगा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा और गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सॉल्व आउट करेंगे। ये देखिए सेम सेम है, ये तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0 यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे ये प्लस अल्फा स्क्वायर।
और हमें क्या गिवन है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रखेंगे। तो ए स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 एंड अल्फा बीटा गामा बीटा ये दोनों सेम है, प्लस अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इसके बराबर हमें गिवन है। अगर ये इसके बराबर हमें गिवन है तो यहाँ से देखिए ये दोनों एक ही बात है और दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देन फ्रॉम दिस, तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। क्यों, बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एंड हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो आपस में इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।